आज एक विषय ले लेते हैं हम, और उस विषय का नाम है निरअहंकारिता। निरअहंकारिता, अहंकार से मुक्त होना। क्योंकि यही एक बहुत बड़ी बाधा है। यही अपना नहीं बनाने देती हमको दुनिया को। दुनिया हमें अपना नहीं बना पाती, हम दुनिया को अपना नहीं बना पाते। अहंकार सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि हमें तो प्रतिदिन सीखना है, लेकिन हम अपने आप को सीखा हुआ मान लेते हैं, या हम सीखने की शुरुआत करते हैं और हम मान लेते हैं कि हमने सीख लिया। तो सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। अपनी गलती मानने में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि अहंकार क्या बार बार रोकता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, दुनिया गलत है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा अहंकार हमको प्रेरित करता है। लेकिन जब अहंकार मुक्त हो जाते हैं तो हर जगह अपनी सारा ध्यान अपनी कमियों, अपनी गलतियों पे जाता है। सीखना बड़ा हृदय भाव से होता है, क्योंकि मन खाली हो जाता है और सारी चीजें सीखने को तत्पर हो जाता है। माफी मांगना, माफी मांगने के लिए क्या चाहिए? निरहंकारिता चाहिए। नहीं तो वो मन रोकता रहता है कि नहीं, मेरी गलती थोड़ी है, गलती तो उसकी है, मैं क्यों माफी मांगू। और नहीं है या है, वो उसको कोई मतलब नहीं। आप फिर यहाँ क्या हिसाब, जब हिसाबी मन होता है ना, वो हिसाब का मतलब है अहंकार, कि यार गलती तो सारी उसकी है और मैं माफी मांगू। तो ये हिसाबी मन, हिसाबी मन यानी अहंकार युक्त मन। अहंकार मुक्त मन नहीं होता। अहंकार मुक्त ऐसा हिसाब नहीं लगाता है। वो सहृदय रहता है, वो ऐसा दिव्य रहता है कि वो कोई बात नहीं, वो इतना ध्यान ही नहीं लगाता है कि गलती, उसको ख्याल भी नहीं आता है कि गलती किसकी है, क्या है, कुछ नहीं। वो हर समय इतना निर्मल हो जाता है, इतना पावन हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि उसको भाव ही वही रहता है कि नहीं, माफ करना भी है। और अहंकार मुक्त निरंकारी जब मन होता है, वो हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है। अहोभाव, कि मुझे देखो, परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है, सब साथियों का कितना सहयोग है, मुझे अस्तित्व कितना प्रदान कर रहा है, ये वृक्ष कितने अच्छे हैं, कितनी शीतल छाया देते हैं, ये सूरज कितना अच्छा है, ये दुनिया कितनी अच्छी है। अहोभाव। और ये जो जो अपन बातें कर रहे हैं ना, ये बातें सुनने मात्र की नहीं, ये है फील करने की बातें, ये अनुभव करने की बातें हैं। जिस दिन मन अहोभाव से भर जाता है ना, उसके जीवन में इतनी खुशियां आ जाती है, उसको रोग ही नहीं होगा। ये बीमारियां क्यों होती है? बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि हम कठिन हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हमारे जो सेल्स है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हमारा माइंड के इंस्ट्रक्शन है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स होने से जो नॉर्मल बॉडी के जो प्रोसीजर है, जो ब्लड प्रेशर है, जो फ्लो है, जो ऑक्सीजन के जो स्तर है, जो जो वर्किंग है, वो सारी डिस्टर्ब होती है। आप जरा सा ख्याल करके देखना, एक दिन थोड़ा सा जैसे हम कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी एक टेंशन सा, एक न जाने क्या क्या कचरे जैसा भरते हैं, तो आप अगर निरीक्षण कर पाए तो आप बॉडी का सिस्टम देखिए, और एक दिन अहोभाव में रह के देखिए, सुबह से एकदम अहोभाव। क्योंकि अहोभाव में कौन रह सकता है? जो अहंकार से मुक्त होता है। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। तो आपको फील होगा कि क्या अच्छा में महसूस हो रहा है, क्या बढ़िया महसूस हो रहा है। और ये सारी बातें जब तक हम खुद नहीं महसूस करेंगे ना, तब तक कुछ सुनने का कोई लेना देना ही नहीं। ये सारी महसूस करने की बात है। तो अहंकार इन सारी चीजों में बाधक है। उन्हें वो तो धन्यवाद के भाव से भरने देता है, वो शिकायत के भाव से भर जाता है अहंकारी मन। और अहंकारी मन, मैं क्यों माफी मांगू, माफी भी। तो यानी पूरा जटिलता जीवन में आती है, ये अहंकार से जटिलता जीवन में आती है। और अहंकार की भूमि, जैसे एक भूमि होती है ना जिसमें खरपतवार बहुत ज्यादा पैदा होता है, और जब हम अहंकार से भर लेते हैं
तो उस भूमि से क्या खरपतवार पैदा होती है? उससे ईर्ष्या पैदा होती है, उससे क्रोध पैदा होता है, उससे निंदा निकलती, दूसरों की निंदा करते हैं, उससे हम परिग्रह करते, परिग्रह यानी संचय, वस्तुओं का, भौतिक चीजों का, धन संपत्ति का संचय करने लग जाते हैं। और कई लोगों को आप इस दुनिया में देखोगे कि जिनके पास इतना होता है कि वो उसका कुछ यूज ही नहीं कर सकते, फिर भी उनमें एक बस वही उसी में ही लगे हुए रहते, और और उसी में लगे रहते। तो ये सारा अहंकार, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं और बड़ा, मैं दुनिया में नंबर वन, मैं बड़ा। बस वो एक ही, न तो वो जीवन की खुशियों को समझ पाता है, न कोई दिव्यता को समझ पाता है, कोई निर्मलता को, न प्रेम को। बस वो एक अहंकार, परिग्रह और गलती को हमेशा दूसरों की मानना, इस टाइप के खरपतवार पैदा होते हैं अहंकार की भूमि में। चाहिए? चाहिए क्या? तो फिर देखो, चीजें बहुत स्पष्ट है, और हम जब भी सुनेंगे तो हमारा मन भी सहमत हो जाएगा तुरंत। पर ये एक केवल जानकारी है, इसको हासिल करना एक अलग कार्य है। जानकारी होना अलग कार्य है। और अहंकारी पुरुष क्या करता है? दूसरों को ही सिखाता रहता है, खुद कुछ नहीं सीखता। क्योंकि मैं तो नॉलेजेबल हूं, मेरे का तो ज्ञान दुनिया का सबसे महान है, तो मेरे को नहीं सीखना। और सिखाने का ऐसा, तो आप लोगों अगर जीवन में देखोगे तो बहुत सारे जो ऐसे स्पीकर होते हैं ना जो आपको सिखाते हैं, उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में देखोगे तो लड़ाई झगड़े क्लेश, पर्सनल लाइफ में वो भी, तो क्या वो सिखा रहे हैं? क्योंकि उनको अहंकार है कि मुझे बहुत आता है। उनको थोड़ा ट्रिक सीख लेते हैं, थोड़ा बोलने की ट्रिक, थोड़ा सा डेकोरम, थोड़ी सी पुराने लोगों की कहानियां सुन लेंगे, तो एक बोलने के स्टाइल को ही वो समझ लेते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, तो मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं। तो ये भी एक अहंकार का अहंकार उस मीठे जहर के समान है जो खाने में स्वादिष्ट लगता है। बहुत सारे लोग क्या, कहना नहीं चाहिए, पर जब किसी के साथ कुछ गलत करना होता तो वो जहर किसी मीठी चीज में मिला के दे देते, तो खाने वाले को पता ही नहीं चलता। ये अहंकार भी ऐसा ही है। ये ऐसे अच्छा लगता है कि मैं बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं, मेरे को मजा आ रहा है, मैं प्राउड फील कर रहा हूं। लेकिन वो जहर है, वो जहर है, वो बर्बाद कर रहा है। तो इसको गलत फहमी में नहीं आना है। और अहंकारी पुरुष वो क्या है कि जुगाड़ से, डर से, प्रभाव से ऐसे लोगों को डिजाइन कर लेता है कि वो दिखावे का सम्मान दुनिया करती रहती है, लेकिन वो समझता है कि दुनिया मेरा सम्मान कर रही है, अंदर दबली हो जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो गलत फहमी में जीता रहता है कि दुनिया मेरा सम्मान कर रही है, लेकिन वो मात्र भ्रम है। सम्मान तो उसको कहते हैं जो दिल से दिल का नाता जुड़ जाए, जो सामने तो कम तारीफ करे लेकिन पीठ पीछे तारीफ करे, हर कोई एक दूसरे को बोले, उसको रियल और सम्मान की आकांक्षा रखता ही नहीं है। जो निरंकार अहंकारी होता है उसको सम्मान से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो केवल प्रेम का पुजारी होता है, प्रेम संबंधों का। और ये सारी बातें हम समझ रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर और अहंकार दोनों एक जगह नहीं रह सकते। भगवत्ता और अहंकार एक जगह नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते। अगर आपको भगवत्ता चाहिए तो आपको अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। अहंकार एक नशा है। क्या है? एक नशा, नशा ना, नशेड़ी जो होता है, जो नशा करने वाला, उसी तरह से अहंकार भी एक ऐसा नशा है जो हमें सारे सुखों से दूर कर देता है और सारे कष्टों से भर देता है। क्योंकि नशे में इंसान
विवेक शून्य हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अहंकार भी ऐसा ही, उनसे भी खतरनाक नशा है अहंकार। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म में होता है अहंकार, कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल। जैसे अभी जब कोविड आया था, कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसे नहीं दिखता था वो किसी को, पर था बड़ा खतरनाक। अहंकार भी ऐसा ही है, हमें दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चल पाता। इसके लिए बहुत अलग तरह की जागरूकता चाहिए, बहुत अलग तरह की जागरूकता चाहिए, पर वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं दिखता तो जाने दो, क्योंकि वायरस नहीं दिख रहा था पर था तो खतरनाक। तो अहंकार नहीं दिख रहा है, नहीं हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य है, वो बड़ा खतरनाक। खुशी और नाखुशी का अंतर जो है ना, वो इसमें छिपा हुआ है। अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो उसको पहचानना पड़ेगा और उसको मिटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। निरअहंकारी बनने के लिए जी बहुत सावधानी वाली मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। कई बार हम अपने आप को निरअहंकारी बनाने के लिए कुछ भौतिक गतिविधियां करते हैं, कि जैसे में बहुत छोटे छोटे कार्य, सफाई हम करेंगे, हम जूते चप्पल की व्यवस्था करेंगे, या हम ऐसा कुछ भी करेंगे। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है कि ये करके भी एक नए अहंकार का जन्म हो सकता है, कि देखो मैं तो ऐसा हूं कि कुछ भी छोटा कार्य भी कर लेता हूं, और वो साथी तो नहीं करता है। ये फिर एक अहंकार पैदा हो गया, तो वो भी एक अहंकार पैदा हो जाता है, यानी मुझे कोई अहंकार नहीं है, इसमें भी बहुत सारा अहंकार छिपा हुआ है। तो बहुत ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत खतरनाक वायरस है। इसको समझना, इसको पहचानना एक बहुत पुरुषार्थ का काम है। और ये उसका काम है जो बहुत जिज्ञासु है, वो जो अपने आप को चाहता है कि मैं तो, बस मेरे को तो लाइफ का हर अचीवमेंट गोल हासिल करना है मुझे तो। और अहंकार एक ऐसा विषाणु है जिसकी वजह से हम अपने जीवन की जो दिव्यता है, हर जीवन दिव्य है, और उस दिव्यता को हम खो बैठते हैं। अहंकार को मिटाए बिना दिव्यता का दर्शन हो ही नहीं सकता। और अगेन मैं यही कहूंगा कि हमें जो कार्य करना है, और कार्य का भी छोड़ो, नए भारत के निर्माण का भी मकसद भी चलो छोड़ दो, सामान्य जीवन, हर व्यक्ति का जीवन, अगर उसमें दिव्यता हासिल करनी है, उसमें कुछ आनंद हासिल करना, परमानंद, उसमें श्रेष्ठता लानी है, तो ये अहंकार तो बहुत बड़ी बात है। और हम अपने जीवन में, मैं तो याद करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आती हैं, और मुझे जो कल भी मैं बात कर रहा था कि बहुत बदलना बाकी है, तो वो यही है। अहंकार तो है भैया अपने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप में है मेरे में नहीं, मेरे में तो है। आप आपका चेक करो, लेकिन मैंने चेक किया, मैं चेक करता रहता हूँ, और अभी बहुत करना बाकी, बहुत करना पड़ेगा, बहुत यात्रा है, बहुत चलना है अभी। क्योंकि ये इतना सूक्ष्म कार्य है, इतना सूक्ष्म रहता है, और जिस तरह का हम जीवन जीते आ रहे हैं, हमने उस तरफ ज्यादा कुछ ध्यान दिया ही नहीं। और हमारे जीवन में क्या हो रहा है कि हमारे जो बहुत अति आवश्यक कार्य है, जो अति आवश्यक विषय है, उनको हम इग्नोर किस लिए करते आए हैं? क्योंकि हम उनको बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाते। जैसे अवचेतन मन की बात अपन करते हैं, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, ये सारे विषय भी उससे जुड़े हुए विषय हैं।
तो अवचेतन मन की बात सामान्यतया हम नहीं करते, जबकि उससे जरूरी विषय नहीं है। मैंने जो अनुभव किया लाइफ का, अहंकार को मिटाने की बात या उस पे भी हम बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि हम ऊपर ऊपर से, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाते, आसानी से नहीं हो पाते, तो हम इन चीजों से दूर रहते हैं। और चलो यार, ये तो सब टिपिकल बातें हैं, इजी इजी बातें करो। वही ऐसे करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जो जरूरी है वो जरूरी है। आपको कोरोना का इलाज करना, तो वायरस को टेस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर जीवन को दिव्य बनाना है, नए भारत का निर्माण करना है, ऐसा प्रेममयी संसार बनाना है, तो केवल प्राण गीत बोलने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं होगा। आपको ये सारे कृत्य जो किसी ने किए नहीं किए, कोई जान पा रहा नहीं जान पा रहा, जो भी हुआ वाट एवर, हमने ध्यान दिया नहीं दिया, टाइम लगेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एवरीथिंग इज ओके। अगर नए भारत का निर्माण करना है तो पहले हमको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। दुनिया की तो बाद में बात करना। हमको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, दुनिया को तो बाद में बना पाएंगे। तो ये कितनी जरूरी बातें हैं, आप जरा भी गहराई में जाके सोचोगे, बोले इनके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम फिर केवल वही कर सकते हैं जो दुनिया करती है, उससे तो नए भारत का निर्माण नहीं होगा। जरा ख्याल कीजिए, अगर हम इस दुनिया में जो चल रहा है और ये दुनिया जिस दर जा रही है, क्योंकि उन विषयों की इतनी चर्चा करना तो अभी समय बहुत चाहिए कि क्या बर्बादी का मंजर चल रहा है, कितना लड़ाई झगड़े नफरतें बढ़ रही है ना, विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ों की ओर दुनिया बढ़ रही है। और उन सबको अगर दूर करके और नए संसार की रचना करनी है, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी व्यापक जिम्मेदारी आती है। और हम अगर इन तुच्छ चीजों में, तुच्छ गलत फहमियों में, पुरानी कमजोर आदतों में यूं ही पड़े रहेंगे, तो आप निश्चित मान लीजिए फिर ये कार्य के लिए हम लायक नहीं। तो हमें अपने आप को अच्छी तरह से चेंज करना पड़ेगा, बढ़िया से चेंज करना पड़ेगा। तभी हम जो कार्य हम करना चाहते हैं, और वो नहीं भी करना चाहते हैं तो भी, जीवन को सुंदर, लेकिन क्योंकि मकसद बहुत छोटा होता है, तो उन बड़ी चीजों को हम नहीं कर पाते। इसलिए उस मकसद की बात कर, कि एक नए संसार की रचना, तो कार्य तो छोटा नहीं है। तो आपकी दिव्यता बहुत जरूरी है, आपका आभा मंडल, आपका प्रभाव, आपका प्रेम इतना होना चाहिए कि दुनिया को हम साथ ले पाए, साथ जी पाए। नहीं तो मैं यही सोचता रहूंगा कि ये फलाने भैया तो कुछ सुनते नहीं है, वो सब क्यों आ रही है, मेरा अहंकार कर रहा है। जबकि मेरा मन होना चाहिए कि नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, मेरे को भी तो समय लगा था, किसी को थोड़ा ज्यादा, पर सब अपने हैं, कितने प्यारे हैं, कितने भाव वो आने चाहिए। तो मैं तो अपने भीतर बहुत देख रहा हूँ कि अभी तो मुझे बहुत ज्यादा बदलना है। और मेरी परीक्षा यही है कि जिस दिन मैं सबको पसंद करने लग जाऊंगा और सब मुझे पसंद करने लग जाएंगे, तब तक मुझे बदलते रहना, तब तक मुझे बदलते रहना। और जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो मेरे अंदर पहले आएगा, तब तक मुझे बदलते रहना। तो कितने बाकी है दिन, कहाँ है? अभी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और मुझे कोई संकोच नहीं है कि मुझे अभी तक नहीं आता है, मैं नहीं बदल पा रहा हूँ, तो उसको मैं संकोच करूंगा, उसको छिपाऊंगा, तो क्या होने वाला, उससे कोई सुधर थोड़ी जाएगी बात, कुछ नहीं होगा। तो इनको छिपाने से कोई हासिल होता है? दुनिया के सामने खुद को बड़ा बड़ा बताने से कोई दुनिया के सामने हम आकर्षक नहीं बन जाते, दुनिया हमारे प्रभाव में नहीं आ जाती। ये सारी गलत फहमियाँ, लोक व्यवहार में, शिष्टाचार में हम कितना ही सम्मान कर लें, लेकिन अंदर से तो प्रेम तो जब भी पैदा होगा जब हम दिव्य बनेंगे, पवित्र बनेंगे, हम उन सारी हकीकत को
जी पाएंगे उसी तरह से। तो पहचानना है, ये बहुत जरूरी है। पहचानना बहुत जरूरी, और बड़ी प्यास लेना बहुत जरूरी। और जो चार तत्व है, विश्वासपूर्ण, क्योंकि विश्वास करना बहुत जरूरी कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, करूंगा मैं। सघनता, यानी बहुत होश पूर्वक रहते हुए, सघनता, निरंतरता, दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब होता है कि जब तक नहीं हो जाता है तब तक करता ही रहूंगा, न थकूंगा, न रुकूंगा, न घबराऊंगा, न पीछे मुड़ के देखूंगा। ये चार तत्व तो हमको हमेशा पकड़ के ही रहने हैं, और किसी भी पुरुषार्थ को करने के लिए। तो हम सभी साथी केवल वो, हो सकता है बोलने में हम वो बात नहीं कह पाए जो हमें भाव में हो, उसकी भी कोई चिंता न करें, कोई बात नहीं। लेकिन भाव तो कार्य कर रहे हैं ना। बोलने में शब्द कुछ निकल गए, भाव में तो कुछ और ज्यादा अच्छा था, कोई बात नहीं, उससे कोई नहीं करना है। लेकिन आज का कार्य करेंगे हम भाव में, अंदर महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे। और अगेन मैं दोहराना चाहूंगा कि जो भी कार्य हम हाथ में ले रहे हैं उसको पूर्ण करो। कल का विषय और आज का विषय जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है। क्योंकि कल क्या था, बदलाव हमने चर्चा की थी। और बदलाव, मैंने कल भी बोला था कि आपने बदलाव को पकड़ लिया, बाकी की चीजें पीछे पीछे अपने आप आती जाएगी। पर बदलाव में एक गहराई जो चाहिए वो समझ रहे होंगे। तो तैयारी करो, आज ही करो, चूको मत, भूलो मत, छोड़ो मत। और यही से हमारी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। अन्यथा हम केवल उतना ही कर पाएंगे जितना अब तक करते आए हैं। छोटा मोटा कुछ हो जाएगा, उससे कुछ मकसद नहीं है। मकसद है पूरी दुनिया को बदलने का। तो उसी हिसाब से माइंड को ट्यून करना है, डेवलप करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सिद्धांत तो यही कहता है कि आप क्या करेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, उससे काम होने वाला है। ये भाषणबाजी से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो केवल जगाने की चेष्टा करता हूँ, और मैं तो आपको जो कह रहा हूँ उस माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि आप क्या सुनेंगे वो आपको पता, पर मैं सुन रहा हूँ, मेरे में एक होश आ रहा है, और मेरे में आपकी वजह से जो बदलाव आ रहा है, जो जागृति आ रही है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये विषय नहीं होते, ये विषय नहीं होते तो जागरूकता नहीं आती, और जागरूकता नहीं आती तो बदलाव की यात्रा पे मैं बढ़ नहीं पाता। तो ये सारा श्रेय जो है ना, आपका है, इस अस्तित्व का है, इस मकसद का है। बहुत बहुत शुक्रिया।